ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स फॉर क्लास 11th आईपी सीबीएसई बोर्ड। सो एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है जो कि रिलेटेड है विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़ कि आजकल इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री में क्या नया है, क्या नया ट्रेंड में है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द टेक्नोलॉजी। सो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So that's introduction to emerging trends. Now what all we are going to have over here is basically जैसे कि आपका artificial intelligence है, big data, expert systems. So that is all we are going to discuss here. So as we know, computers have been around for quite some time now. It's been long. So नई technologies आती रहती हैं, कुछ technologies नहीं चलती हैं, flop हो जाती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं. So आप डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू एडवांसमेंट्स देखते रहते हो कंप्यूटर सेक्टर में. तो आज की डेट में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू एडवांसमेंट्स जो हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और जो काफ़ी यूज़ में आ रही हैं, जब वो टर्म्स आप सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उन टर्म्स का क्या मतलब है. नाउ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दैट मीन्स यू आर इनटू द आईटी फील्ड, और उसमें होने के बाद अगर आपको इन टर्म्स का मतलब ना पता हो, इन ट्रेंड्स का मतलब ना पता हो, दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस. सो इसलिए आपको ये टर्म्स पता होनी ज़रूरी हैं एंड दैट्स वाई यू हैव दिस चैप्टर जिसमें हम ये टर्म्स सारी डिटेल में करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या इफ़ेक्ट है इकोनॉमी पे, क्या इफ़ेक्ट है ऑटोमेशन पे, कैसे ये टेक्नोलॉजी आपके कामों को ज़्यादा इजी, ज़्यादा बेटर बनाती है, या अगर इसका कोई ड्रॉबैक है तो वो भी आपको पता होना चाहिए. सो हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे उसमें से पहली चीज़ होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वी विल स्टडी व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मेकिंग इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स जो कि सोच सकें, लेकिन वो भी with the help of programs because it would be artificial intelligence. We will be doing a number of examples under that. फिर हम करेंगे बिग डेटा बिकॉज डेटा आज की डेट में डायमंड है. ये बहुत कॉमन क्लॉज आजकल चला हुआ है दैट डेटा इज़ द न्यू डायमंड. सो जिसके पास डेटा है वो किंग है. आपके पास जो भी हम कहीं पे भी, जैसे आप कितनी भी ऐप्स डाउनलोड करते हो तो अपना फ़ोन नंबर डालते हो, या आप किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना ईमेल आईडी देते हो. फेसबुक पे ही कितना सारा आता है आपके पास कि अपना फ्यूचर जानो, या 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, या क्लिक हेयर टू नो व्हेन वुड यू डाई. ऐसी बहुत सारी आती रहती हैं चीज़ें जो हम ट्राई करते हैं. काफ़ी लोग ट्राई करते हैं फेसबुक पे. जब आप वो ट्राई करते हो, आप देखते हो वो आपसे पूछता है कि दिस वुड access your friend list and all. If you allow then only it will go to the next step. So वहाँ पे भी वो आपका डेटा ले लेते हैं. तो वो बेसिकली उनका पर्पस ही क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना, एंड देन दिस डेटा कैन बी सोल्ड लेटर ऑन. सो डेटा इज़ द मेजर थिंग्स. बिग डेटा का मतलब है इतने बड़े डेटा को मैनेज करना, फिर उसको फेच करना, रिट्रीव करना, वो सब बिग डेटा में आएगा जो हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे. So that would be about big data. Then you have internet of things. अब इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है. इट इज़ सच अ वाइड थिंग. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सोचो कि आप नहीं कर सकते हो नेट पे. सो देर आर सो मेनी थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट विच यू मस्ट नो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इन योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एंड देन कम्स क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से एक तरह से आपकी टेंशन ही ख़त्म हो गई कि आपकी हार्ड ड्राइव में कितनी जगह है, या आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई तो क्या करोगे, या मुझे बैकअप लेना है तो मैं पेन ड्राइव में बैकअप ले लिया, फिर मैं पेन ड्राइव भी भूल गई कहाँ रखी है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो अब आपको है ही नहीं, क्योंकि आप वो सब कुछ क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो. सो क्लाउड पे स्टोर कर दिया मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंप्यूटर, इट इज़ ओन्ड बाय समवन. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका जो आईफोन में हम यूज़ करते हैं आई क्लाउड, या हम गूगल में गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं. तो आप वहाँ पे कुछ भी स्टोर कर दो, एंड वो जो आपने वहाँ पे स्टोर किया है वो आप कहीं से भी फेच कर सकते हो, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, किसी भी जगह से. आपको सिर्फ अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, और वो जो चीज़ सेव्ड है वो वहाँ पे परमानेंट है. आई कैन फेच इट एनीवेयर. और मोर ओवर कितने हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर पाते क्योंकि मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन उसे सपोर्ट नहीं करती. बट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आप ऐसा कर सकते हो. देयर आर सो मैनी वेंडर्स जो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे यूज़ कर सको, जबकि वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड भी नहीं है. सो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जो हम करेंगे डिटेल में जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे. अदर देन दैट कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन्स. सो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन
this chapter. So this chapter is related to all emerging trends in the IT, that is information technology, and that's the basic introduction to the chapter. In the next video I'll be starting with artificial intelligence. उसके बाद एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पिक करेंगे, right? So I hope you're clear with the basic description of the chapter. So we'll start with the first topic in the next video. तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, share karo, and don't forget to subscribe the channel because you get to learn a lot about computer systems for free on this channel. So don't forget to subscribe and do share. By the time I upload more, keep watching, keep learning.